हेलो एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि हमने पार्ट को पढ़ा था, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन से, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि मित्र पर गमछा झार। आपको पता होगा, मित्र पर गमछा झार। तो मी से क्या था? मिजोरम। त्रा से क्या था? त्रिपुरा। मित्र पर पा से क्या था? पश्चिम बंगाल। रा से क्या था? राजस्थान। मित्र पर गमछा गा से क्या था? गुजरात। गमछा मा से क्या था? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। मित्र पर गमछा छत्तीसगढ़। झार झारखंड। तो यहाँ पर झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा चारों दिए गए, लेकिन यहाँ पर पूछा है उत्तर। तो इसका सही उत्तर क्या है? मणिपुर। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? दिल्ली। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर है, गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालगाम के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? ऑप्शन है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1/2 घंटा। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है? 2 घंटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है रीवा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? ऑप्शन है 9.38, 10.38, 10.22, 9.22 पूर्वा। तो जो इसका सही उत्तर है वो 10.38 पूर्वा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है, यदि भारतीय मानक समय अमृतसर पर मध्य है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या, यहाँ पर 14.30, बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारतीय मानक समय की अमृतसर नहीं गुजरती है, कहां से नहीं गुजरती है? आपके पास चार ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, और उत्तर प्रदेश से। तो जो इसका सही उत्तर है वो है मानक समय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महाराष्ट्र, वो छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाती है? तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। जो इसका सही उत्तर है वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर। ये इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी से लिया जाता है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो हमारा जो भारत है उसका 7वां स्थान है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का कितना है? इसका जो सही उत्तर है वो आपके पास ऑप्शन है, संपूर्ण मानव जाति का 17.5%, बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो 5,41,000, 6,41,000, 8,41,000, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 6,41,000, बिल्कुल सही उत्तर है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, भारत विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर के बीच। जैसे कि आपने मैप में देखा है, गोलार्ध जो है उसमें उत्तरी साइड में हम लोग बोलते भी हैं उत्तरी गोलार्ध। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से
किस एक से भी होकर गुजरता है। मतलब यहाँ पर सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है निम्नलिखित किस एक में से, तो राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो जिसका सही उत्तर है वो है राजस्थान। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती, किस राज्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए झारखंड से होकर गुजरती है। जैसे कि मैंने आपको अभी 8 राज्य बताए थे, तो उसमें से एक दिया गया है झारखंड, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अभी आपको बताया 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 इसका जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो एक राज्य का शहर दिया गया है यहाँ पर, तो गुजरात के गांधीनगर से बिल्कुल निकटतम है, बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। पश्चिम बंगाल का कोलकाता यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा अगला है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 23 डिग्री 30 मिनट, बिल्कुल सही जवाब है। तो गाइस इसी तरह से ऑब्जेक्टिव वाइज आपको वीडियो मिलती रहेगी प्रत्येक सब्जेक्ट की। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।